26/11 मुंबई हमले का इतिहास। 26 नवंबर 2008 को एक अद्भुत शहर मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। यह हमला भारतीय इतिहास के एक अधरोही दिनों में से एक था, जिसने पूरे देश को चौंका दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। मुंबई हमलों का संदेश। यह आतंकवादी हमला लश्कर-ए-तैयबा लेट के संगठन द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान में आधारित है। इसमें आतंकी नेतृत्व और उनके साथी शामिल थे, जो एक समृद्धि भरी शहर को अंधकार में ढक देने का उद्देश्य रखते थे। हमले का प्रारंभ। उस दिन 10 आतंकवादी नेतृत्व में अजमल कसाब के साथ 6 लोगों ने मुंबई की तट से दरिया की ओर रुख किया। उन्होंने समुद्र में बोट का उपयोग करके आक्रमण किया और मुंबई के कई स्थानों पर हमला किया। तात्पर्यिक लक्ष्य। हमले के तात्पर्यिक लक्ष्यों में ताज होटल, विक्टोरिया टर्मिनस, नारिमन पॉइंट और 24 अगस्त स्ट्रीट के कई स्थान शामिल थे। ये लक्ष्य चयनित इसलिए गए थे क्योंकि इन्हें चुनने से आतंकवादी ने भारत को और दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का इरादा किया था। आतंकवादी हमला। हमला के पहले दिन में ही आतंकवादी ने अपने लक्ष्यों पर हमला किया और कई लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने होटलों में घुसपैठ की और लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया। मुंबई हमलों के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी और सुजाग संजीवनी बनाए रखी। वे अपनी क्षमताओं का परिचय करवा रहे थे और आतंकवादी नेतृत्व के खिलाफ बहादुरी से सामना कर रहे थे। समापन और श्रद्धांजलि। यह हमला 60 घंटे तक चला और उसका समापन 29 नवंबर 2008 को हुआ। इस हमले में कुल 166 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई सैनिक और पुलिस कर्मी भी शहीद हो गए। इस हमले में हत्या की गई लोगों की याद में हर साल 26 नवंबर को भारत में श्रद्धांजलि सभी राज्यों में मनाई जाती है। सीखें और सुनिए। यह हमला हमें एक सख्त सत्ता की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया और सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। इसने हमें यह सिखाया कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से मिलकर लड़ना होगा और देश की सुरक्षा में जुट जाना होगा। 26 नवंबर 2008। 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 को हुआ चरमपंथी हमला एक ऐसी पहचान है जिसे मुंबई कभी अपने नाम नहीं करना चाहता था। लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। आइए जानते हैं उस रात कहां क्या क्या हुआ। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का मशहूर लैंडमार्क है। यहाँ कई विदेशी पर्यटक आते हैं। यही कारण था कि हमलावरों ने इसको निशाना बनाया। लियोपोल्ड कैफे मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर 2-2 के गुटों में बंटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाईं और वहां से निकलते बने।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद सफाई करता एक कर्मचारी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ हुई गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहाँ की गोलीबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए। कसाब को फांसी पर क्या अधूरा है अब भी इंसाफ? ओबेरॉय होटल। ओबेरॉय होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया। मुंबई का संभवतः सबसे बड़ा लैंडमार्क है ताजमहल होटल। गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में कई घंटों तक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला था। ताजमहल होटल। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। बाल ठाकरे, सिद्धिविनायक और नौसेना कमान थे हेडली का निशाना। साल 2009 में मुंबई हमलों की पहली बरसी पर ताजमहल होटल के पास मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को याद करते लोग। प्लेकार्ड पर लिखा है, हम कभी नहीं भूलेंगे। कामा अस्पताल। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामते और विजय साल्सकर मारे गए। नरीमन हाउस पर हुए हमले में बचे 2 साल के मोशे होल्ड्सबर्ग की तस्वीर काफी चर्चित रही। मोशे के माता-पिता हमले में मारे गए थे। नरीमन हाउस। इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस चबार्ड लुबाविट्ज सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया था। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया एक सेंटर था, जहां यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासनागृह भी है। यहाँ एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे भी गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए। चबार्ड हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले गेवरील और उनकी पत्नी रिवका भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी मारे गए थे कि बौछार कर रहे थे। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने ब्लैक कैट को हुक्म दिया कि वो वसाबी की खिड़कियों के टफेंड ग्लास पर इस्राएली स्नाइपर गन से निशाना लगाए। जैसे ही वो चटकते दिखाई दे,
उन पर ट्राइपॉड पर रखे ग्रेनेड लॉन्चर से फायर किया जाए। जब धुआं छटा तो ब्रिगेडियर सिसोदिया को वसाबी के अंदर का दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगा। वो देख पा रहे थे कि सभी हमलावर अभी भी जीवित थे। उनमें से 3 ब्लैक कैट सैनिकों पर निशाना लगा रहे थे, जबकि चौथा शख्स एक सफेद रुमाल हिला रहा था। ब्रिगेडियर सोच रहे थे कि कहीं ये उनको लालच देकर अंदर बुलाने की कोशिश तो नहीं है। बाहर एनएसजी के प्रमुख ज्योति दत्त पत्रकारों को आश्वासन दे रहे थे कि ताज को शनिवार की सुबह होने तक मुक्त करा लिया जाएगा। उधर इस तनाव भरे माहौल के बावजूद ब्रिगेडियर सिसोदिया अपने साथियों से मजाक में कह रहे थे, हम अपनी वायुसेना को बुलाकर पूरी इमारत को ही क्यों नहीं ध्वस्त कर देते। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 29 नवंबर सुबह 7 बजे हार्बर बार, ताज होटल। ब्लैक कैट्स की 2 टीमों ने हार्बर बार और वसाबी रेस्तरां में 2 आईईडी डिवाइस फेंकी। 2 जबरदस्त धमाके सुने गए और इमारत से काला धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। एक काली मानव आकृति होटल के बाहर गिरी। उसके पैर इस तरह चल रहे थे जैसे वो हवा में साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हो। उसका पहना हुआ काला लोअर बुरी तरह से फटे हुए शॉर्ट्स में तब्दील हो चुका था। जब वो नीचे गिरा तो उसके साथ एक मरा हुआ कबूतर भी नीचे गिरा। वहाँ इंतजार कर रहे निशानेबाजों ने उसके सिर में एक और गोली उतार दी। ब्रिगेडियर सिसोदिया तुरंत दौड़कर उसके पास पहुँचे। उसके चेहरे पर बारूद की पूरी परत लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर तारकोल का छिड़काव कर दिया गया हो। उसकी मुट्टियां भिंची हुई थी, जैसे वो बहुत दर्द में हो। ये अबू शुएब था जिसने लियोपोल्ड रेस्तरां में हमला किया था और फिर ताज होटल में घुस गया था। कुछ दिन बाद सुबह 10 बजे जेजे अस्पताल बाईकुला, अजमल साहब ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने जब बोलना शुरू किया तो वो रुका ही नहीं। उसको लालच दिया गया कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो उसे उसके साथियों से मिलवा दिया जाएगा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वो दिन आया तो साहब को पुलिस गाड़ियों के एक काफिले में गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होते हुए बाईकुला के जेजे अस्पताल ले जाया गया। उसने साथ चल रहे पुलिस कर्मियों से पूछा, क्या मेरे साथी बुरी तरह से घायल हो गए हैं? अफसर ने कहा, तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। उसको एक कमरे में ले जाया गया जहां 9 स्टेनलेस स्टील की बड़ी ट्रेज रखी हुई थी जिनमें मारे गए फिदाइनों के शव रखे हुए थे। ताज में लड़ने वाले फिदाइनों के शवों को पहचानना बहुत मुश्किल था। अजमल ने जैसे ही उन शवों को देखा वो जोर से चिल्ला कर बोला, मुझे यहाँ से ले चलो। उसको वापस उसकी जेल की कोठरी में लाया गया। वहाँ एक भारतीय अफसर उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अजमल साहब, क्या तुमने उनके चेहरे पर नूर दिखाई दिया? और क्या तुम उनके शरीर से आती गुलाब की महक को सूंघ पाए? जैसे ही अजमल कसाब ने ये सुना वो फूट फूट कर रोने लगा। समाप्ति 26/11 मुंबई हमले ने भारतीय इतिहास में एक अधिक आतंकी हमले की नींव रखी जिसने हमें सुरक्षा में सुधार की जरूरत बताई। यह हमला दिखाता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा और हमें अपनी सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए तैयार रहना होगा।
हो गए।